शामिल हुए? नहीं, वो शामिल नहीं हो रहे। वो तो उनकी तो पॉलिटिकल विचारधारा है। राजनीतिक विचारधारा और किसान आंदोलन एक साथ नहीं चल सकते। हमने किसी को किनारा नहीं किया, उसकी विचारधारा ने उसको अलग किया, हमने किसी को अलग नहीं किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे राज्य की राजनीति भी गरमाने लगी है। नेता तो एक्टिव मोड में है ही, साथ ही अब किसान नेताओं ने भी कमर कस ली है। 23 नवंबर को पीपली में गुरनाम सिंह चड़ूनी की अगुवाई में एक बड़ी रैली होने जा रही है। वहीं 26 से 28 नवंबर के बीच पंचकूला में राकेश टिकैत ग्रुप पंचकूला में एक बड़े आंदोलन की आहट देने वाला है, जिसको लेकर टिकैत ग्रुप के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रतनमान जगाधरी पहुंचे और उन्होंने अंबाला मंडल की बैठक ली। इस दौरान रतनमान ने गुरनाम सिंह चड़ूनी पर जमकर भड़ास निकाली। रतनमान ने कहा कि चड़ूनी की विचारधारा राजनीतिक है और उन्हें संयुक्त किसान मोर्चे से पहले ही बेदखल कर दिया गया है। नहीं, वो शामिल नहीं हो रहे। वो तो उनकी तो पॉलिटिकल विचारधारा है और एसकेएम राष्ट्रीय से भी उनको निकाला जा चुका है, तो उनको आने का सवाल ही पैदा नहीं होता इसमें। 23 तारीख को पीपली में जन आक्रोश रैली कर रहे हैं, क्या आपको न्योता मिला है वहाँ जाने में? नहीं, कोई हमारे संगठन को इसको कोई न्योता नहीं है। एसकेएम के किसी भी घटक को कोई न्योता नहीं है। अगर न्योता मिलता है तो मिलेगा, विचार करेंगे। लेकिन ये है कि राजनीतिक विचारधारा और किसान आंदोलन एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि जो किसान संगठनों का गठन किया गया है वो मात्र सिर्फ किसानों की, मजदूरों की, चाहे कोई और भी वर्ग है, वो दूसरे वर्गों की हम लड़ाई लड़ते हैं, तो ये उनके हिफाजत के लिए बढ़ाया गया, ना कि राजनीतिक उसके लिए, तो उसमें फिर टकराव होता है। तो आपको लगता है कि पीपली में जो जन आक्रोश कर रहे हैं ये सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा खुल्लम खुल्ला है। जयंत चौधरी जी वहाँ आ रहे हैं, अपना जो पुराने गवर्नर है अपना वो उसमें आ रहे हैं, यशपाल मलिक जी, सत्यपाल मलिक जी, वो आ रहे हैं। तो उस मंच से आप भी अंदाज़ा लगा सकते हो किस तरह का मंच है। अगर किसान नेता देश के उस पर आए तो मैं समझूंगा वो विशुद्ध रूप से किसान का मंच है, किसानों की बात उठेंगी। और ये तो सीधे सीधे भाई चुनाव लड़ लिया, इसमें ज़्यादा कहने की आवश्यकता ही नहीं है। चड़ूनी साहब की जिज्ञासा राजनीति की तरफ है, शुरू से ये खुद भी चुनाव लड़ा, उनके धर्मपत्नी ने भी लड़ा, आगे भी उन्होंने घोषणा कर रखी भाई उनका सीधा सीधा राजनीतिक एजेंडा है। राजनीतिक एजेंडे में जाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारे में से कोई साथी जा सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन किसान आंदोलन की कमर पे पैर रख के या किसान की पीठ पे पैर रख के राजनीति की जाए तो उससे हमारी विचारधारा अलग है। बहुत से किसान जो है वो कंफ्यूज रहते हैं, वो कहते हैं ये तो भारतीय किसान यूनियन है। उन किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे जो एक तरफ तो आपने कहा है कि राजनीति करता है चड़ूनी ग्रुप और दूसरा आप किसानों की आवाज़ उठाते हैं, तो वो कैसे क्लियर करें किसान? नहीं, कोई किसान गुमराही के सब न पता है इस चीज़ का, और इस क्षेत्र में तो विशेष तौर पर पता है जहाँ आज हम है, इन्हें तो सारी बातों का पता है। लेकिन भाई जो चौड़ा ओढ़ रहे किसानी का और काम दूसरा कर रहे हैं वो सब जानते हैं। आपके साथी रहे हैं वो? हाँ बिल्कुल रहा, हमने उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाने वाला मैं ही हूँ। तो क्या खटास? नहीं, हमने कोई खटास नहीं। खटास शब्द का यह मतलब मेरी विचारधारा का मतलब है। पहले एक थी विचारधारा? पहले एक थी, बिल्कुल थी। हम उसको 1992-93 में आंदोलन में लेकर के आए, काम किया, अच्छा काम किया जब तक किसान आंदोलन में रहे। लेकिन वो राजनीति के तौर की भी सोच हो सकती है, कल इनमें से भी किसी की हो सकती है, वो जाए, हम मना नहीं करते। ये आपके साथ मेरे सारे किसान नेता बैठे हैं, कल इनमें से MP MLA बढ़ता है तो बने, लेकिन किसान संगठन को अलविदा कह के जाए और बन जाए। रतनमान ने गुरनाम सिंह को लेकर आगे कहा कि वो किसानों की पीठ पर चढ़कर राजनीति करते हैं। रतनमान की माने तो पिपली में 23 नवंबर को जो रैली बुलाई गई है वो पूरी तरह से राजनीतिक है, क्योंकि इस रैली में जयंत चौधरी, सत्यपाल मलिक समेत कई नेता शिरकत करेंगे। एक सवाल के जवाब में रतनमान ने कहा कि उन्हें रैली का न्योता नहीं मिला है। अगर रैली का न्योता मिलता है तो हम उस पर विचार करेंगे। वैसे कुछ भी हो, आखिर में राजनीति का शिकार किसान हो रहा है, क्योंकि राजनीति सिर्फ किसान के नाम पर ही की जा रही है। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।